तो आज हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कि ये जो नीचे कुछ प्रोसेसेस लिखे हैं इनको बताओ कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस है। तो ये फिर जो है जो एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में ही जो है वो नया सब्सटेंस बनता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, केमिकल चेंज। नेक्स्ट है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, कि पानी में शुगर घोलना। तो जैसे जब हम पानी में शुगर घोलते हैं तो अगर हम उसको बॉयल करें तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और शुगर जो है वो अलग हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो ये फिर एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐश पैदा होती है, नया सब्सटेंस बनता है, और हम उस ऐश को फिर से कोयले में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज आना। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कि जब वैक्स मेल्ट करती है तो वो बाद में अगर ठंडी हो जाए फिर से वो सॉलिड वैक्स ही रहती है, तो ये जो है ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, कि एल्यूमिनियम को जो चेंज करना है एल्यूमिनियम फॉइल में, तो ये भी जो है फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो फॉइल है उसमें भी एल्यूमिनियम की ही प्रॉपर्टीज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। डाइजेशन ऑफ फूड, कि जब फूड की डाइजेशन हो जाती है तो न्यू सब्सटेंस बनती है, तो एनर्जी और साथ में एनर्जी निकलती है, तो ये रिवर्सिबल भी नहीं है, तो ये इसलिए केमिकल चेंज है। State whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the corrected statement in your notebook. उसको नोटबुक में भी लिखो। तो ये ट्रू फॉल्स है। सबसे पहले है कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज, कि जब हम कोई वुड का टुकड़ा उसको पीसेस में काट देती हैं तो वो केमिकल चेंज है। तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जब हम वुड को उसके पीस कर देती हैं तो उनमें भी वुड की प्रॉपर्टीज रहती हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो ये फिजिकल चेंज है, पर यहाँ पे केमिकल चेंज लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज, कि जो पत्तों से खाद बनाना ये एक फिजिकल चेंज, तो इसमें भी क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जब पत्ते एक बार खाद में कन्वर्ट हो जाती हैं तो आप उस खाद को फिर से लीव्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये जो है ये केमिकल चेंज है, पर यहाँ पे फिजिकल चेंज लिखा है, तो यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, कि जो आयरन की पाइप्स के ऊपर अगर जिंक की कोटिंग हो जाए तो उसको जो है जंग नहीं लगता इजीली, तो इसमें क्या आना है, ट्रू। क्योंकि जब उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है तो आयरन जो है वो एयर से एंड मॉइस्चर से बच जाता है और उसको जंग नहीं लगता, तो यहाँ पे ट्रू आना है। नेक्स्ट है आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, कि आयरन और रस्ट दोनों एक ही चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या आना है, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों ही अलग सब्सटेंसेस है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर्स का वाटर में कन्वर्ट होना, तो इसमें उसे पूछा कि कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, कि ये केमिकल चेंज नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना है, ट्रू, क्योंकि ये इसको फिर से हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब स्टीम है वो ठंडी होती है तो वो फिर से वाटर ड्रॉप्स बनते हैं। नेक्स्ट है fill in the blanks in following statements, कि when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of, कि जो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर से तो ये मिल्की हो जाता है, क्योंकि इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है वो हमने यहाँ पे सब्सटेंस फिल करना है। तो आपने ये पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब हम इसको लाइम वाटर में से पास करते हैं CaOH2 जो है इसका फॉर्मूला होता है लाइम वाटर का, तो इसमें
कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सब्सटेंस है क्या कौन सा फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या है, तो यहाँ पे क्या आना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा का जो नेम है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट है टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। कि कोई टू मेथड्स लिखो जिससे आयरन के जंग को रोका जा सके। तो इसमें एक तो पेंट करके आप बचा सकते हो आयरन को जंग से, और दूसरा जो है इसमें गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन आंसर आ जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में क्या है कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है और जो आयरन है वो एयर एंड मॉइस्चर से बच जाता है और उसको जंग नहीं लगता। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। कि वो जो जिसमें सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो तो उसको फिजिकल चेंजेस कहती हैं। तो इसमें क्या आना है, फिजिकल। जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। कि वो चेंजेस कौन सी चेंजेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, तो इसमें आना है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है। द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। की जो गैस हम किचन में यूज करते हैं उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहती है, एलपीजी कहती हैं। तो जब ये सिलेंडर में होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है ये, और जब ये सिलेंडर से बाहर आता है तो ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये चेंज ये है। देन इट बर्न्स, और जब ये जलता है चेंज बी, तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंजेस। तो ये बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से जो है करेक्ट है। प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। तो देखो प्रोसेस ए में उसने क्या लिखा है कि जब गैस जो ये एलपीजी है ये लिक्विड फॉर्म में है और जब ये बाहर आती है तो ये गैसियस फॉर्म में है। तो उसने कहा कि जो चेंज ए है वो केमिकल चेंज है, पर ये केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि पहले वो लिक्विड में होती है, गैस में आ जाती है, लेकिन अगर उसी गैस को फिर से कंप्रेस किया जाए तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो ये एक फिजिकल चेंज है, पर यहाँ पे केमिकल चेंज लिखा हुआ है तो ये आंसर नहीं आ सकता। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। प्रोसेस बी में उसने क्या कहा है कि जब ये गैस जलती है तो ये चेंज बी है। चेंज बी में उसने कहा केमिकल चेंज है। यस, ये केमिकल चेंज है क्योंकि जब भी एलपीजी जलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट बनाती है, न्यू सब्सटेंस बनाती है, हम इसको फिर से गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये केमिकल चेंज है, तो इसमें राइट आंसर सेकंड आना। तो आगे नेक्स्ट है एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करके बायोगैस बनाते हैं। ये चेंज ए है। बायोगैस इज देन बर्न्ड एज अ फ्यूल। बायोगैस को जब हम जलाते हैं तो ये चेंज बी है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परटेन टू दीज चेंजेस। तो इसमें कौन सी चेंजेस जो करेक्ट है। जो प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। कि जो प्रोसेस ए है वो केमिकल चेंज है। तो देखो प्रोसेस ए कौन सा है, ये चेंज ए। कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो एनिमल वेस्ट को चेंज कर देता है बायोगैस में। तो ये एक केमिकल चेंज है। तो इसमें फिर क्या राइट आंसर आना है, ए। ये राइट है क्योंकि हम जब ये बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको फिर से एनिमल वेस्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट उसने पूछा है कि प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। प्रोसेस बी उसने क्या लिखा है कि जो बायोगैस जब जलती है तो ये भी केमिकल चेंज है। ये भी राइट है क्योंकि जब ये जलती है तो ये पहले वाला सब्सटेंस नहीं बन सकता। तो ये दोनों राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड। बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। कि ए प्रोसेस एंड बी दोनों ही केमिकल चेंजेस है। तो ये इसका राइट आंसर आना है। नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज केमिकल, ये नहीं। तो हमने यहां पे टिक लगाया था कि जो प्रोसेस ए केमिकल
चेंज है और प्रोसेस बी भी केमिकल चेंज है, ठीक है। और जो तो फिर इसमें आंसर जो है राइट क्या आएगा, तो इसमें फिर राइट आंसर आएगा बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। तो ये है आज की हमारी वीडियो।